अंधे धृतराष्ट्र भी बैठे थे और पांचों पांडव पति जी से बोल रही है बचाओ, पर सब सर नीचे कर बैठे हैं, कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बचाया। नारी की इज्जत तो उस जमाने में भी लुटती थी जिस जमाने में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर थे। नारी की इज्जत तो तब भी लुटती थी जिस जमाने में साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर सामने बैठे और एक नारी अबला बनकर पुकार रही है। याद रखना, सबसे बड़ा ये संसार में है बचाने वाला है, तो बचाने वाला कौन है? द्रौपदी की लाज जिसने बचाई है वही बचाने वाला है। द्रौपदी ने पुकारा था, साड़ी बनकर भगवान खींचने लगे, दुशासन ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला, साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है? द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, न साड़ी बीचे नारी है, न नारी बीचे साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है। ये तो मेरा वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। पितामह की गति भई, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए हैं, जहां पर स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने ज्ञान देकर के परमधाम भेजा। भगवान पूरी लीला समाप्त करके जाएं, उसके पहले परीक्षित को दर्शन देने आए हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, भगवान द्वारिका गए। पुनः भगवान की समस्त लीलाएं पूरी भई। 125 वर्ष के समय में भगवान अब सोचते हैं मुझे जाना चाहिए। भगवान ने द्वारिका को पानी में डुबा दिया। अर्जुन से कहा, मेरी पत्नियों को लेकर जाओ, मैं 7 दिन के अंदर द्वारिका डूब जाएगी। भगवान को बहेलिये ने बाण मारा, भगवान परमधाम को गए। अर्जुन आए, समाचार मिला कुंती को कि कृष्ण नहीं रहे। कुंती बुआ कृष्ण प्रेम में चली गई और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। शरीर सहित युधिष्ठिर जी पहुंचे। कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित बने हैं। परीक्षित ने गौ माता की रक्षा करी है। एक बार कलयुग आ गया, महाराज हमें रहने की जगह दो। काला काला एक आदमी कलयुग गाय माता को मार रहा था, गौ माता को। परीक्षित बोले, को भगवान तू कौन है? कलयुग बोला, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित बोले, खबरदार, मेरी गौ माता और मेरे बछड़े को तूने हाथ लगाया तो? कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूँ पर मेरे में अच्छाई है, आप रहने की जगह दो। क्या अच्छाई है? मैं ये बोलो, कलयुग अच्छा है कि बुरा? बोलो, कलयुग बुरा है? कलयुग बुरा है तो हाथ उठाओ, और कलयुग अच्छा है तो हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहा, ना अच्छे में ना बुरे में। पता नहीं क्या सोचना, अच्छा क्या चाह रहे हैं लोग? क्या अच्छा नहीं है कलयुग? अच्छा नहीं है? अच्छा है तो हाथ अच्छाई में उठा ले। मतलब ना इसको वोट डालेंगे ना उसको तीसरे में नोटा में डाल देंगे। ना हमें कलयुग यही वाला पसंद हो ना वो वाला, हम नहीं वोट देंगे कोई को। कलयुग बहुत अच्छा है, कलयुग बहुत अच्छा है। इस कलयुग में हम कथा सुन रहे हैं इस जगह पर बैठ करके, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? इस कलयुग ने हमें कृष्ण की भक्ति दी। हम ना पैदा होते तो कृष्ण का भजन कैसे कर पाते? भोग भोगते भोगते मर जाते। भगवान ने बड़ी कृपा करी, हमें जन्म दिया। भगवान हमें बार बार जन्म देना, लेकिन जब भी बना के संसार में कुछ भी भेजना, बस अपने चरणों में जरूर लगा के रखना प्रार्थना। कलयुग को 4 कमरे बनवाए राजा परीक्षित ने। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग इन 4 जगह पर रहता है। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम बोले तो जुआ, जहां जुआ वहां कलयुग। पानम, आप लोग तो नहीं पीते? दादाजी भैया जी पीते हो क्या? नहीं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ भी पुरुष लोग ही खेलते हैं, माताएं खेलती नजर नहीं आती। मतलब पुरुषों के पास कलयुग ज्यादा होता है, माताओं के पास तो भक्ति ज्यादा होती है। देखो कथा में ज्यादा वही लोग हैं। सच कहें साहब जी, आपके घर को जो चलाने वाला है ना, वो मैया लोग चला रही हैं पुण्य से। पाप को दूर दूर आने नहीं देती चल। लेकिन ये पुरुष लोग ना उस नारी का सपोर्ट नहीं करते। बेचारी कथा में आती है तो भी रोकते हैं, खुद भी नहीं जाएंगे और रोकेंगे भी उसको। बड़ी विडंबना। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जुआ। जुआ मत खेलना साहब। आप लोग खेलते क्या कोई जुआ?
भैया जी आप तो नहीं खेलते? नहीं, कोई नहीं। जुआ तो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग खेलते। अभी बैठे होंगे किसी जगह पर किनारे, दादाजी बूढ़े, दाढ़ी मूछ है सब पक गई, बाल वाला भी जुआ खेल रहे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले जुआ खेल रहे। हमने कहा जुआ खेल रहे हो दादाजी? बोले महाराज जुआ नहीं है, टाइम पास। हमने कहा लो टाइम पास कर रहे हैं बुढ़ापे, जिस उम्र में इनको माला जपनी चाहिए उस उम्र में टाइम पास। अब तुम टाइम पास करोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? टाइम पास मत करो, भगवान का भजन करो। टाइम पास करने नहीं आए, समय कम बच्चा है। द्यूतम पहला, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। दूसरा पानम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। दूसरा ठिकाना पानम। शराब बड़ी गंदी चीज है साहब, इंसान को राक्षस बना देती है। एक 5 मिनट में राक्षस बन जाता है। सारी अकल चली जाती है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। मैं बताऊं यहां पे शराब कौन पीता है? बता दूं? हाँ? कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब, और मुझे पता है शराब कौन पीता है। और जो शराब पीता है वो अपना नुकसान करता है। शराब बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और फिर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति अपना फायदा नहीं करता, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है सब शराब पी करके। कौन समझाए और कितना समझाए? अपना नुकसान करता है शराबी अपना। इसलिए भैया शराब से बचो। समझदार वही है जो बुराइयों से अपने आप को बचा ले, वही समझदार। आज कलयुग में समझदार वही है जो बुराइयों से अपने आप को बचा। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियां, चरित्रहीनता। कलयुग का चौथा ठिकाना है मांस। 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कह दिया गोल्ड, सोने पर कलयुग। जहां पाप का सोना है वहां कलयुग, जहां मेहनत का सोना है वहां कृष्ण। राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट थी वो जरासंध की मुकुट थी। कलयुग बैठ गया, सर पर बुद्धि कर दिया भ्रष्ट। राजा परीक्षित ने के संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। संत के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक छकनांग तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला मुझे मरना है 7 दिन में, तुरंत घर छोड़ के गंगा के किनारे बैठ गए। आप लोगों को पता चल जाए कि मरना है तो आप क्या करोगे? राजा परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, गंगा के किनारे चले गए। हाँ, मरने के पहले किनारा पकड़ लेना, बीचों बीच मरोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, किनारे पर लगोगे तो कम से कम किनारा तो मिल ही जाएगा। तो कलयुग का प्रकोप राजा परीक्षित पर हुआ। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जब मरने का समय आए ना साहब, घर में मत मरना, घर से निकल जाना। वैसे 40-50 साल के बाद ना घर से निकल के यात्राएं करनी चाहिए। तीर्थ करो, 1 महीना वृंदावन में, 1 महीना हरिद्वार में, 1 महीना काशी में, 1 महीना वहां, 1 महीना वहां, जिंदगी गुजर जाएगी। घर में रहोगे तो बच्चे लात मार मार के निकालेंगे। तो लात खा के निकलना चाहो तो फिर क्या कर सकते हैं हम? लात खाने की आदत जब तक लोग दुत्कार न जब तब तक लोगों की अकल ठिकाने नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि डोकरा डोकरी दोनों, बुढ़ा बुढ़ी दोनों, दादाजी दादी जी दोनों 50 साल के हो गए, अब नाती पंती हो गए, खूब सुखी हो गया घर परिवार। अब आप घर परिवार से मन को हटाओ, आप जाओ वृंदावन हरिद्वार, वहां संत सेवा करो और गंगा स्नान करके अपने जीवन को, अपने मन को भगवान में लगाओ। अब छोड़ो घर की पंचायत, छोड़ दो, दे दो बच्चों के कंधे पे थोड़ा बोझ रख दो। घर से बाहर 1 साल में 1 महीने घर में रहा करो, 11 महीने बाहर, तो बच्चे इज्जत करेंगे। और 12 के 12 महीने घर में डटे हो तो लोग लतियाएंगे। 50-60 साल के बाद घर छोड़ देना चाहिए, ईमानदारी है, सच्चाई है। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में मैं कब तक पढ़ा? 10 साल, 12 साल, मेरी पूरी पढ़ाई हो गई, मैं स्कूल छोड़ दिया। अब पढ़ाई पूरी हो गई फिर भी मैं स्कूल जा रहा हूं। मेरा पागल हूं? पूरी पढ़ाई हो गई मेरी, फिर भी मैं स्कूल गया। सवेरे 10 बजे गया, शाम को 4 बजे आया। क्या करने गया? अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब छोड़ना पड़ता।
हाँ, अब तेरे जिंदगी में तेरी शादी हो गई, तेरा बेटा हो गया, तेरी बेटी की भी शादी हो गई, बेटा के सारे काम हो गए, अब तो छोड़ स्कूल, अब भजन कर भगवान का, दूसरे काम कर। अभी भी लगा वहीं, अभी स्कूल छोड़ दिया, लेकिन पत्नी और परिवार और पुत्र से मन नहीं हटा पाया। अपनी पत्नी को लेके जाओ वृंदावन, वहीं रहो दोनों पति पत्नी, खूब भजन करो। थोड़ा पैसा बुढ़ापे के लिए इकट्ठा करना, 1-2 लाख रुपया इकट्ठा कर लेना, और मैं बता दूं 1-2 लाख रुपया में ना आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, 50 साल के बाद की पूरी। 1-2 लाख में खाना रहना बहुत मिल जाएगा वृंदावन में। हर आश्रम बहुत सारे बने हैं, बाबाओं ने बनवा रखे हैं, बड़े प्रेम से जाओ, एक कमरा लो और बोल दोगे साहब हम महीना भर रुकेंगे, और महीने भर का मात्र हम 1100 रुपए देंगे, 1100 में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन सेवा करनी पड़ी, एक छोटी सी झाड़ू पोंछा लगा दो, बढ़िया सेवा करो, सत्संग करो, खूब खाओ पियो, कोई कमी नहीं, खाने पीने की रहने की सब पर्याप्त है। लेकिन अब मन होए तो, बात व्यवस्थाओं की नहीं है, बात मन की, मन ही नहीं होता। मरना भला, घर में मरोगे ना सब मरने, घर में मरोगे लोग मरने भी नहीं देंगे। जब आदमी मरने लगता है लोग एक ही बात पूछते, पहचानो। आप मरने लगोगे ना तो आपका बेटा आएगा, आपकी बहू आएगी और बोलेगी पापा पहचानो, ओह पापा गए। अब बहू देख लेगी कि सास मर गई, फिर रोना शुरू करेगी, और वो बार बार बेहोश होने का नाटक भी करेगी, धड़ाम से गिर जा, वो देखेगी लगेगा तो नहीं, पहले देख लेती है व्यवस्था, गिरूंगी तो गिरूंगी कहां, फिर गिरती, चोट वोट तो नहीं लगेगी। सास के मरने में सबसे ज्यादा बहू रोती है, और खासकर वो बहू ज्यादा रोती है नौटंकीबाज। जिंदा थी सास, पानी नहीं पिलाया, मर गई तो रोने लगी। बहुत बड़ी नाटकबाज। बहुओं को देख के बहुत अच्छा लगता है उस टाइम जब सास मरती है, ओहो बहुत रो रही है। सास जिंदा थी तो पानी नहीं पूछा, बाजी प्यासी हो भूखी हो अलग बना के बूढ़ी माँ खाती थी, उसके हाथ पांव नहीं चलते फिर भी वो अपनी 2 रोटी बनाती और खाती, और बहू चुपचाप देखती मेरी सास खा रही है। पाप भोग तूने किया होगा, भोग। अरे वो भोग रही है तो मत भूल के तू भी तो भोगेगी, है ना। लेकिन ये बात हर बहू पर लागू नहीं होती, बहुत सारी बहुएं अच्छी भी हैं, है ना, बहुत सारी अच्छी हैं, बहुत प्यार से सेवा भी करती हैं। बहुत सारी बहुओं को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो जिस दिन से ससुराल गई हैं उस दिन से अपनी माँ को कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि माँ का प्यार सास से मिल जाता है। तो बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं जो अपनी सास की बहुत सेवा करती हैं और बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कुछ बहुएं हैं, कुछ मैं अब कितने % में बता दूं, मुझे तो, मैं खुद ना सास हूं ना बहू, तो कोई आइडिया नहीं है। तो % तो मैं बोल ही नहीं सकता। बाकी ऐसा है, नकली बहू भी है ना। अब वो आप असली हो, मुझे तो यही लगता कि आप सब असली हो, आप में से कोई नकली मत बनना। और वैसे मैं कहता हूं कि घर में मरना मत, घर से निकल जाना, भजन करना, भजन करते करते मरो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये सुख है। हे कन्हैया जब मैं मरूं तो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। कब? जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इसलिए घर में मरने से अच्छा है भगवान के चरणों में मरो, दर्शन करते करते प्राण निकले, फिर क्या चाहिए। तो अपना मरण सुधार लेना, आप लोग, ये बोल रहा हूं।
घर में मरो या हॉस्पिटल में मरो या तीर्थों में मरो, मरते समय मुंह में राम नाम होना चाहिए, तो तुलसी दल गंगा जल होना चाहिए, तब तो मरना सफल है। नहीं तो फिर सब लोग मर रहे, उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से मरना आप लोग, तैयारी वैयारी से। तैयारी होनी चाहिए पूरी। भक्तों, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, सृष्टि का वर्णन सुनाया है। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं भई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की बेटी सती, सती का विवाह शिव जी से हुआ, और शिव जी की पत्नी सती यज्ञ में जल के भस्म भई, पार्वती के रूप में जन्मी है। और आइए शिव पार्वती का विवाह करते हैं और आरती करके प्रसाद लेकर प्रस्थान। आइए शिव जी का विवाह माता पार्वती से कैसे हुआ, भूतों की प्रेतों की बारात कैसी चली, सब देख लो। एक सूचना और दे दूं, जैसा कि आपको पता है अपनी एक संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था। अपनी एक संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था। अभी परसों ही, मैया थोड़ा 2 मिनट और दे दो। अभी परसों ही क्षिप्रा में कथा पूरी भई। ये देवास के पास क्षिप्रा है। परसों, कल यहाँ शुरू भई, परसों वहां पूरी भई, यहाँ कल से शुरू भई। परसों वहां 30 तारीख को, अभी 3 दिन पहले क्षिप्रा में 12 बेटियों का विवाह किया गया। गरीब परिवार से जिनके माता पिता असमर्थ थे। उसके पहले जूनी इंदौर में कथा थी, तो वहां भी बेटियों के विवाह थे। तो मेरी माँ, आपके आसपास कोई भी गरीब बेटी हो जरूर बताइए। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि हम बेटियों का विवाह जो भी बन पड़ता है करते हैं, और जो भी सेवा हो पड़ती है बेटियों की सेवा करते हैं। तो आप लोगों में यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा ने इस योग बनाया है, तो आपका सहयोग ही इन बेटियों की सेवा में काम आता है। बहुत सारे भक्त दान करते हैं, उनके दिए थोड़े थोड़े सहयोग से बेटियों के घर बसाए जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि आगे अभी भोपाल में कथा है, उस कथा में भी बेटियों का विवाह है। हर कथा में बेटियों का विवाह करने की कोशिश। इस कथा में अभी मैं कह नहीं सकता कि है या नहीं है, क्योंकि कल ही पता चल पाएगा। है कोई आ जाता है जो गरीब, जिनके माता पिता असमर्थ होते हैं, ऐसी बहन बेटियों का हम विवाह कर देते हैं। और वो भी हम नहीं, ये प्रेरणा देने वाले, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। हम तो निमित्त हैं। आप लोग जो सहयोग करते हो वो होता है। कुछ भक्तों ने सेवाएं दी है, आइए नाम सुनते हैं। पुनः मैं आपको आरती की ओर ले जाऊंगा। राधे राधे। सब मिलकर एक बार जयकारा बोलेंगे बिहारी जी का उच्च स्वर के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के द्वारा संचालित श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिस संस्था के माध्यम से अनेक जनहित के कार्य होते हैं, विशेषकर कन्यादान को, कन्याओं के विवाह को विशेष महत्व दिया जाता है। महाराज जी की कथाओं में जहां भी कथाएं होती हैं, वहां शादी के मौसम में जितनी भी कन्याओं की जोड़े उपलब्ध होते हैं, उन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाता है और उन्हें दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री दहेज के रूप में समर्पित भी की जाती है। महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के मार्गदर्शन में हमें एक अनायास ही पुण्य लाभ अर्जित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, मगर उस पैसे को किस प्रकार से सत्कर्म में लगाएं समझ में नहीं आता। इसलिए कोई हमारे पास मार्गदर्शक हो, जिसके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ करके और अपने द्रव्य को या बुद्धि को सत्मार्ग में लगाएं, अच्छा उपयोग करें। तो ऐसे अवसर हमें महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के मार्गदर्शन में प्राप्त होते हैं, जिनका अनायास ही हमें पुण्य लाभ
प्राप्त होता है, तो इस लाभ को हमें अर्जित करना चाहिए। कुछ भक्तों ने ऐसे महान कार्य में सहयोग भी प्रदान किया है, उनका नाम जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। श्री राधिका जी तिवारी, इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। श्री आनंद जी पटेल, इनकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। अजय गुप्ता एवं गीता गुप्ता हाउसिंग कॉलोनी पीतमपुर से है, इनकी ओर से 3100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना हो, अपनी राशि जमा करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पन के नाम की घोषणा होगी। अब एक और अच्छी सूचना आप लोगों को दे दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी के मार्गदर्शन में हमें प्रतिवर्ष 2 बार तीर्थों में भ्रमण करने का, तीर्थों के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। इसी क्रम में इस वर्ष मार्च में 7 मार्च से वृंदावन धाम में कथा है। जिन भक्तों को वृंदावन चलना हो वो भी अपना नाम लिखवा सकते हैं और वृंदावन धाम की यात्रा कर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे और बिहारी जी के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। तो जिन भक्तों को भी वृंदावन धाम की यात्रा करना हो, चलना हो, चलने का उद्देश्य हो जिनका, वो भी साथ चल सकते हैं, अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। श्री लोकप्रिय हमारे विधायक श्री रमेश जी मांदोला जी व पार्षद शकुंतला गुर्जर मित्र मंडल आप सभी धर्म प्रेमी भक्तों का सादर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे इंदौर में एक अच्छी बात है कि अच्छे धार्मिक नेता होते हैं। वैसे तो आजकल नेता धर्म की ओर अधिक प्रेरित हैं, मगर इंदौर में पहले से ही हमारे जो नेताजी हैं धार्मिक प्रवृत्ति के होते रहे हैं भी। जैसे हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय जी हैं और श्री रमेश जी मेंदोला हैं। इनकी प्रवृत्ति अच्छी है, धर्म कार्य में हाथ बटाते हैं, सहयोग भी प्रदान करते हैं और हमारा उत्सुकता बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने की दिशा भी देते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। अब चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी के मुखारबिंद से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शंकर जी का विवाह, भूतों की बारात प्रेतों की बारात जब चली तो ऐसी बारात तो कभी देखी ही नहीं। ऐसी बारात भूत प्रेत, भारत के ही नहीं अमेरिका से भी भूत आए थे शंकर जी की बारात में। भारत के भूत हर हर कह रहे थे और अमेरिका के भूत हाय हाय कह रहे थे। तो भारत के भूत भी हर हर कहते हैं। तो आप कौन से वाले भूत हो, हर हर वाले की हाय हाय वाले? आज बहुत सारे भूत होते हाय हाय, समझ लेना सब विदेशी भूत है। बोलिए शंकर भगवान की। आओ दर्शन करते हैं प्रेम से। और भगवान शिव का दर्शन करने में जो भी भक्त बैठे बैठे सभी को जो पूजा पाठ करना चाहें हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप सब उठेंगे कन्या शिव जी के जो अभी विवाह होगा पार्वती मंगल, तो मंगल में जो भी आप पूजा करना चाहें सभी भक्त बैठे रहें प्रेम।